हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है पूजा सनातन स्टोरीज में। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की पवित्र कथा। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी सफलता प्रदान कर हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। सफलता तो हम सभी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इस व्रत को करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इस व्रत की महिमा बताई है। इस व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस जीवन के सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महेशमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था। वह जन्म से ही अत्यंत दुष्ट और पापी स्वभाव का था। वह ना तो राज्य के कार्यों में रुचि लेता था और ना ही धार्मिक अनुष्ठानों में। अपने पिता का भी विरोधी हो गया था और राज्य त्याग कर जंगलों में भटकने लगा। वहाँ चोरी चकारी करता, निर्दोष जीवों को मारकर उनका मांस खाता और पापाचरण में लिप्त रहता था। एक बार जंगल में भटकते हुए लुम्पक को थकावट महसूस हुई और शीतलहर ने भी उसे घेर लिया था, जिसके कारण वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंड के कारण और ना कुछ खाने के कारण वह मूर्छित हो गया। जब उसे होश आई तब उसे भूख और प्यास दोनों ही बहुत लगी थी। भूख और प्यास से व्याकुल हो जंगल में वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे पेड़ पर लगे कुछ फल दिखाई दिए, जिसे तोड़कर उसने खा लिए और वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और उस रात उसने ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही वह सोया। अगले दिन एकादशी का दिन था। पिछली रात्रि भी उसने कुछ नहीं खाया था। अनजाने में ही उससे एकादशी व्रत रख हो गया था। भगवान विष्णु उसके इस अनजानी तपस्या से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, तेरे व्रत के फलस्वरूप तुझे राज्य प्राप्त होगा और एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी। और कहा कि तेरे सारे पाप इस उपवास के कारण समाप्त हो गए हैं और तेरा कल्याण हो। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को त्याग दिया और भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। एकादशी व्रत रखने लगा। वापस अपने पिताजी के पास अपने राज्य में गया और पिताजी से माफ़ी मांगी और राज्य का सारा कार्यभार संभाला। प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान की। भगवान विष्णु के गुणगान करते अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हमारे विष्णु भगवान इतने ही सौम्य स्वभाव के हैं कि हमारी अनजानी सी भूल से की हुई पूजा पाठ से प्रसन्न होकर हमें भव सागर से पार कर देते हैं। हरे कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना।